आप अछत जुवराज पद राम ही देहु नरेश। आप अछत जुवराज पद राम ही देहु नरेश। अयोध्या की जनता राम राज्य की मांग करने लगी। राम राज्य की मांग। महात्मा गांधी ने जब आंदोलन चलाया था और देश को आजाद कराने का संकल्प लिया था, तो उस आंदोलन में एक शर्त ये भी रखी थी कि राम राज्य को लाना है। अंग्रेजों को तो भगाना ही है, लेकिन राम राज्य की स्थापना करनी है। भारत में राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य। आज कलयुग में भी लोग यही चाहते हैं कि राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य की परिभाषा क्या है? आज राम राज्य की कथा नहीं कह रहा हूं, लेकिन संकेत दे रहा हूं। राम राज्य की चर्चा तो मंच का जब विश्राम होगा 2 तारीख को राम कथा मंच का, तभी चर्चा होगी। आज तो संकेत दे रहा हूं। आप अछत जुवराज पद राम ही देहु नरेश। 11.5 वर्ष में भगवान राम ने इतनी सेवा की जनता की, इतना सुंदर व्यवहार, इतनी सुंदर विनम्रता, सहजता, सरलता से समाज में अपनी प्रस्तुति दी, समाज को प्रसन्न करने की कोशिश की, अयोध्या वासियों को सुख शांति सौहार्द का संदेश दिया कि सारी जनता एक स्वर में राम राज्य की मांग करने लगी। राम राज्य आना चाहिए। आप अछत जुवराज पद राम ही देहु नरेश। युवराज पद। अच्छा, महाराज श्री दशरथ ने तो जनकपुर में ही ये संकल्प ले लिया था। जब बैठे बरासन राम जानकी तो मुदित मन दशरथ भये। और दशरथ जी ने कहा जैसे ही राम जी अयोध्या पहुंचेंगे तो ये राजपाट सब राम को सौंप देंगे। भगवान राम से इतने प्रभावित हुए। 15 वर्ष की अवस्था में दशरथ जी प्रभावित हो गए। आज के संविधान में 15 साल की उम्र नाबालिग अवस्था होती कि नहीं? 15 वर्ष की आई, मत देने का भी अधिकार नहीं है। कहां 15 साल में मताधिकार मिलता है? 15 वर्ष की आयु। इस समय भगवान राम की 27 वर्ष की आयु हो गई। जब अयोध्यावासी एक स्वर में राम राज्य की मांग करने लगे तो आयु क्या हुई? 27 वर्ष। 27 वर्ष की आयु में भगवान श्री राम के समर्थन में अबाल वृद्ध नर नारी एक स्वर में बोल पड़े, राम राजा हो, राम राजा हो। यहां मंथरा का विरोध नहीं है, ना यहां केकई का विरोध है। अभी ये तो बाद में प्रक्रिया शुरू हुई विरोध की। पहले कहां? सबके सब में मंथरा भी आती है और केकई भी आती है सब में। और मैं कहता हूं कि महारानी केकई इतना प्रेम करती हैं श्री राम से, इतना प्रेम करती हैं श्री राम से कि कौशल्या जी के पास जितना प्रभु श्री राम समय नहीं देते हैं, जितना केकई मां के पास देते हैं। केकई मां ही राम का श्रृंगार करती हैं। जन्म देने वाली मां तो कौशल्या है, लेकिन मैं सत्य कहता हूं, जन्म देने वाली मां कौशल्या है कि राम को जन्म दिया है, लेकिन सारे संसार में राम को विश्वव्यापी यदि किया है तो माता केकई ने किया है। ये बात मैं बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं। विश्वव्यापी राम बना दिया। कौशल्या जी ने जन्म दिया, कौशल्या जी ने तपस्या की,
कौशल्या जी ने तप के द्वारा उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना दिया, लेकिन राम जी का जो प्रकाश हुआ वो कैकेयी मां के द्वारा हुआ। कोई माई का लाल अगर ये कहना चाहता है कि रघुवंश में एक ऐसी नारी हुई है कैकेयी जिसने राम को वन भेज दिया, जिसने अपने पति के प्राण ले लिए, तो आज मैं इस मंच से खंडन करना चाहता हूं, उन लोगों के मुख पर ताला लगा देना चाहता हूं। मैं सत्य कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, कैकेयी ने श्री राम को वन भेज करके, दशरथ जी तो केवल राम को अयोध्यानाथ बनाना चाहते थे, लेकिन रघुवंश की माता कैकेयी ने राम को वन भेजकर राम को केवल अयोध्यानाथ नहीं विश्वनाथ बना दिया है। पूरा विश्व राम को जानने लगा है, पूरा विश्व राम को जानने लगा है। इसलिए तो लंका वाले लोग कह रहे हैं कि तात राम नर नहीं भूपाला, तात राम नर भूपाला, तात राम नर नहीं भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहू कर काला, भुवनेश्वर का लहू कर काला। भुवनेश्वर कालहु कर काला। बोलो, यदि राम जी लंका ना गए होते, वन ना गए होते, तो लंका वासी प्रभाव को जानते। तो भुवनेश्वर कालहु कर काला। भुवनेश्वर केवल अयोध्या के राजा नहीं, रघुवंश केवल अयोध्या तक सीमित नहीं है प्यारे। यहां चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ के व्यक्तित्व ने रघुवंश को अयोध्या तक सीमित रखा, लेकिन भगवान राम ने रघुवंश को विश्वव्यापी बना दिया है, विश्वव्यापी बना दिया है। पूरे विश्व में रघुवंश का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। पूरे विश्व में रघुवंश का साम्राज्य यदि स्थापित हुआ है तो बोलो किसके द्वारा हुआ? एक बार स्वर में सब कहो एक साथ, भगवान राम के द्वारा हुआ है, भगवान राम के द्वारा। लंका वालों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। बोलो किया है कि नहीं? भारत के अस्तित्व को केवल भारत के लोग जाने ये विशेषता नहीं है, लेकिन अमेरिका के लोग, इंग्लैंड के लोग, जावा के लोग, फ्रांस के लोग, जर्मन के लोग, आदि आदि अन्य देशों के लोग यदि भारत के अस्तित्व को स्वीकार करने लग जाएं और भारत की गरिमा को महिमा मंडित करने लग जाएं, तो ये समझ लेना चाहिए हमारा भारत विश्व वंदनीय भारत हो गया है। और भगवान राम ने, रघुवंश के राजकुमार श्री राम ने रघुवंश में जन्म लिया, लेकिन राम के व्यक्तित्व ने
पूरे विश्व को गौरवान्वित कर दिया। और आज विश्व रूप रघुवंश मणि, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, विश्व रूप रघुवंश मणि। बोलो रघुवंश मणि राम विश्व रूप हो गए कि नहीं? विश्वव्यापी हो गया रघुवंश की नहीं हो गया? कोई मिथ्या बात नहीं कहता हूं मैं। रामचरितमानस को कौन चैलेंज कर सकता है किसी में ताकत? कौन ऐसा विद्वान है जो रामचरितमानस के दोहे, रामचरितमानस की चौपाइयां, रामचरितमानस के छंद, सोरठे, इनको चैलेंज करे? एक विद्वान ने चैलेंज किया था, उससे संत समाज ने क्यों भाई जुर्माना लिया? क्यों लिया कि नहीं जुर्माना? दंडित किया गया उसे संत समाज में बुला करके, और उससे जुर्माना लिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? तुलसीदास जी के ग्रंथ में छेड़छाड़ क्यों की? बोलो भाई। संतों ने दंडित किया और इस भूल को स्वीकार करना पड़ा। देखने में कोई कह दे ये छंद सोरठा दोहा चौपाइयां हैं, लेकिन ये छंद सोरठा दोहा चौपाइयां नहीं, ये तो महामंत्र हैं प्यारे, महामंत्र हैं। इनको महामंत्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आज सबके मन में यह अभिलाषा है कि राम राजा बन जाए। अच्छा, दशरथ जी महाराज ने भी असमर्थता व्यक्त कर दी। महाराज श्री दशरथ जी ने भी कह दिया कि श्रवण समीप भयउ सित कैसा, ओ मनहु जरठपन यस उपदेशा। जरठपन, जरठपन मानी होता है अतिवृद्ध अवस्था। क्यों? शरीर में दौर्बल्यता कब आती है? जब हमारी अवस्था ज्यादा हो जाती है। और महाराज श्री दशरथ की अवस्था का प्रमाण है कि 60,000 वर्ष के हो चुके हैं। तो 60,000 वर्ष कम होते हैं, 60 ही साल ज्यादा होते हैं। 60,000 वर्ष तो बहुत होते हैं, होते हैं कि नहीं? एक सज्जन कहने लगे महाराज इतनी उम्र थी महाराज दशरथ की, 60,000 वर्ष की उम्र थी। हमने कहा हाँ बिल्कुल थी। बोले हम कैसे मान लें? हमने कहा वाल्मीकि जी ने लिखा है, तो हम वाल्मीकि की बात कैसे मान लें? हमने कहा हम तुम्हारी ही बात नहीं मानने को तैयार हैं। जब तुम वाल्मीकि जी की बात को मानने को तैयार नहीं हो तो हम तुम्हारी बात कैसे मानेंगे? देखो, संतों की ग्रंथों की बात हमेशा मानना चाहिए, इसमें टिप्पणी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये बहुत बड़ा दुस्साहस होता है कि जो लोग ग्रंथों की बात को चैलेंजित कर देते हैं, कहते चैलेंज करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कैसे होगा? नहीं नहीं, ग्रंथों का संबंध, अखबार की बात को चैलेंज किया करो, उपन्यास की बात को चैलेंज किया करो, लेकिन ग्रंथों को कभी चैलेंज मत दो। ग्रंथ की कथाओं को कभी भी किसी भी प्रकार से नकारने की कोशिश मत करो, इनको स्वीकार करो। क्यों? इनका अस्तित्व अजर है, अमर है कि नहीं? अखबार के अस्तित्व को, किसी पत्रिका के अस्तित्व को, किसी उपन्यास के अस्तित्व को हम ठुकरा सकते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें जितनी भी बातें हैं वो जगत से संबंधित हैं। बोलो है कि नहीं? लेकिन ग्रंथों में जो भी है वो जगदीश से संबंधित है। क्यों भाई, है कि नहीं? जगदीश से संबंधित है। आज की तारीख में आपने अखबार को 5 रुपए में खरीदा, लेकिन कल वह रद्दी में चला जाएगा कि नहीं? रद्दी,
अब रद्दी की क्या कीमत होती? रद्दी मानी रद्दी। क्यों भाई? रद्दी मानी रद्दी, उसके बारे में ज्यादा कहने की क्या जरूरत है? ये रद्दी में, अखबार रद्दी में चला गया। आज की तारीख में उसका थोड़ा महत्व है, लेकिन कल की तारीख में उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, हम अपने घर में ग्रंथ को लाए, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, अन्य ग्रंथ हो, हम अपने घर में लाए तो मैं कहता हूं जिस दिन हम लाए उस दिन हमने पूजन किया, प्रणाम किया। उसी दिन से दिनों दिन ग्रंथ का सम्मान बढ़ता ही चला गया प्यारे, और ग्रंथ के सम्मान को करने से हम सम्मानित होते गए समाज में। बोलो बढ़ता गया सम्मान कि नहीं? इसलिए क्योंकि अखबार में जो बातें हैं, उपन्यास में जो बातें हैं, पत्रिकाओं में जो बातें हैं, वो जगत से संबंधित हैं। ग्रंथ में जो बातें वो जगदीश से संबंधित हैं। अखबार जगत से जुड़ गया, इसलिए जगत नश्वर है, अखबार का अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन ग्रंथ जगदीश से जुड़ गए, इसलिए ग्रंथ सदा सदा के लिए अमर हो गए। क्योंकि भगवान का अस्तित्व अमर है तो ग्रंथ का भी अस्तित्व अमर है। इसलिए हमें ग्रंथों की बात पर विश्वास करना चाहिए, कभी किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। 60,000 वर्ष की आयु है महाराज दशरथ की। दशरथ जी भी चाहते हैं, पूरे अयोध्यावासी चाहते हैं। आप कहोगे महाराज फिर विरोध कैसा राम के अभिषेक में? विरोध कैसा? इस विरोध के रहस्य को समझने की कोशिश करिए। महाराज दशरथ ने सभी का समर्थन ले लिया। कभी भी आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, आप भले ही कितने बड़े विवेकी हैं, ठीक है, निर्णय लीजिए। आपके परिवार के सदस्य भी बुद्धिमान हैं, उनसे भी परामर्श लीजिए, अच्छी बात है। आपके मित्र भी बहुत बुद्धिमान हैं, उनसे भी सलाह लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन प्यारे, एक बार ये जरूर प्रयास करो कि हम जो भी निर्णय लेने जा रहे हैं, उस निर्णय की सफलता परमात्मा के हाथ में है। इस बात को एहसास कर लो। उस जो तुमने निर्णय लिया है उसकी सफलता तुम्हारे हाथों में है, ये तुम्हारा कहना अभिमान हो जाएगा। लेकिन एक बार निर्णय लेने के पहले ये महसूस कर लिया करो कि सफलता भगवान के हाथ में है। मैं तो विचार कर रहा हूं, सोच रहा हूं, लेकिन सफलता परमात्मा ही दिलाएगा। बिल्कुल ये सोच लेना चाहिए। लेकिन जीवात्मा और परमात्मा के मध्य में एक व्यक्तित्व और है जिसको कहते हैं महात्मा। बोलो है कि नहीं? ये जीवात्मा और परमात्मा के मध्य में है। ये व्यक्तित्व किसका है? महात्मा का। तो आप जानते हैं कि अयोध्या के श्रेष्ठ महात्मा कौन हैं? बोलो, रघुवंश का पौरोहित्य कर्म करने वाले महात्मा का नाम बताओ। अगर तुम सब रघुवंशी बैठे